मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप हमारे नोट्स के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जानेंगे टोक्यो ओलंपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? टोक्यो ओलंपिक जो कि अभी क्या 2021 में हुआ, उसके बारे में क्या जानेंगे? उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे, जो कि क्या है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका? ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी आपका? ओलंपिक खेल की शुरुआत आपका हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। कब हुई इसकी शुरुआत? 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की क्या हुई? शुरुआत हुई। याद रखिएगा दोस्तों, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई आपका? 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न क्या है आपका? ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ओलंपिक खेल की शुरुआत किसने की है? ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पीरे डी कोबर्टिन को जाता है। किसको जाता है? ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय पीरे डी कोबर्टिन को जाता है ओलंपिक खेल की शुरुआत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन है? ओलंपिक के लिए क्या क्या यहाँ पे आदर्श वाक्य दिए हैं यहाँ पे। तो ओलंपिक के क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? 3 शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन में क्या दिया गया आपका? एलिटिक्स, फायटिक्स, सिटिक्स। यहाँ पे क्या दिया है? एलिटिक्स, पॉलिटिक्स और सिटिक्स दिया है। तो क्या है एलिटिक्स से आदर्श क्या क्वेश्चन ही पूछ रहे कि 3 शब्द कौन से? 3 शब्द कौन है? तीनों, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चौथा आंसर इसका क्या होगा? ओलंपिक के आदर्श वाक्य कौन कौन से? एलिटिक्स, पॉलिटिक्स और ये क्या है? सिटिक्स। तो इस सब का तीनों का क्या है? अलग अलग मीनिंग होता है। उपरोक्त सभी। तो एलिटिक्स का मतलब क्या होता है? एलिटिक्स का मतलब हायर। हायर मतलब क्या? ऊंचाई। एलिटिक्स का मतलब क्या है? हायर। हायर क्या है? ऊंचाई। उसी प्रकार आपका पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर का मतलब होता है न्यूज का मजबूत। स्ट्रॉन्गर क्या मौजूद होता है? पॉलिटिक्स का मजबूत। और सिटिक्स क्या होता है आपका? सिटिक्स का होता है फास्ट। फास्ट मतलब क्या है? तेज। ये क्या है? ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं तीनों, उपरोक्त सभी। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? ओलंपिक समिति के सदस्य कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कितने हैं? तो ऑप्शन क्या दिया आपका? 196, 179, 105, 145। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य कितने हैं उसके? 105 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 105 सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। हम देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है? मतलब क्या है? आईओसी। इसका है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका क्या दिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है इसका मुख्यालय? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन, पहला ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली भारत में। दूसरा क्या है आपका? न्यूयॉर्क अमेरिका में। तीसरा क्या है? पेरिस फ्रांस में। तो पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था एथेंस ग्रीस में। कहाँ हुआ था पहला ओलंपिक खेल का आयोजन? एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पहली बार किस ओलंपिक शुभंकर मास्कोट
शामिल किया गया? क्या दिया है? पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर साल शुभंकर बनाए जाते हैं अलग अलग नाम से। तो पहली बार किस ओलंपिक शुभंकर को शामिल किया गया था? तो 1900 में शामिल किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या आपका 2016 में, तीसरा ऑप्शन क्या है 1904 में, और चौथा ऑप्शन क्या आपका 1972 1972 में। तो पहली बार ओलंपिक शुभंकर शामिल किया गया था आपका 1972 में। 1972 में क्या किया गया था? ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था। हम चलते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान क्या बोला 2021 में, अभी वर्तमान में कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है पूछ रहे क्वेश्चन में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे? थॉमस बॉक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दिया आपका? टेड्रोस अधानोम क्रिस केरमोड या एंटोनियो गुटेरेस। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है आपके? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2021 के अध्यक्ष कौन है आपके? थॉमस बॉक। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका उत्तर होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है इसके 2021 में? कौन अध्यक्ष है? थॉमस बॉक इसके अध्यक्ष हैं। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल क्या है? ओलंपिक खेल का आयोजन क्या पूछ रहा है पे क्वेश्चन में? कितने वर्ष के अंतराल में होता है पूछ रहा है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन हमें हर साल 4 वर्ष के अंतराल में होता है। कितने वर्ष के अंतराल में होता है आपका? 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? तो भारत ने अपना किस वर्ष अपनी टीम भेजने की शुरुआत की या टीम भेजी थी? तो 1996 में ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? 1985 में। तीसरा ऑप्शन है आपका 1900 में। चौथा ऑप्शन है 1920 में। तो भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी? तो भारत ने अपना ओलंपिक खेल अपनी टीम भेजी आपका 1920 में। कब भेजी आपका? 1920 में। ऑप्शन नंबर चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी आपका 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों के इतिहास में केवल एक बार क्रिकेट को किस वर्ष शामिल किया गया था? क्या किया गया था? क्रिकेट को भी ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। तो कब चालू किया गया था? इतिहास में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में केवल एक बार ही क्रिकेट को किस वर्ष शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में? ओलंपिक खेलों में पहला ऑप्शन क्या आपका 1900 में। दूसरा ऑप्शन आपका 2004 में। तीसरा ऑप्शन क्या आपका 1996 में। चौथा ऑप्शन आपका 1995 में। तो ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्रिकेट को शामिल किया गया था आपका कब? 1900 में। कब शामिल किया गया था ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को? 1900 में पहली बार क्या किया गया था? इसको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ आयोजित हुआ? अभी जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक है उसमें क्या पूछ रहे हैं? इसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सबको पता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कि ये कहाँ आयोजित हुआ आपका? टोक्यो जापान में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 कहाँ आयोजित हुआ आपका? टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न हमारा आपका, टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? क्या हुआ है इसमें? टोक्यो में जो टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? जो अभी टोक्यो में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था वो कब से कब तक हुआ? तो कब तक हुआ? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में ओलंपिक का आयोजन हुआ है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया था? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का थीम सॉन्ग किसने गाया? सोनू निगम ने। दूसरा क्या है? अभिजीत सावंत ने। तीसरा क्या है? शंकर महादेवन ने। चौथा है मोहित चौहान ने। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 भारत का थीम सॉन्ग मोहित चौहान ने गाया था।
किसने गाया था टोक्यो ओलंपिक 2021 का भारत का थीम सॉन्ग? मोहित चौहान ने गाया था। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? टोक्यो ओलंपिक जो अभी हो रहा था कौन सा संस्करण है आपका? पहला 33वां संस्करण, दूसरा है 32वां संस्करण, तीसरा 31वां संस्करण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 हो रहा था, कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा था? ये संस्करण हो रहा था आपका 32वां संस्करण। कौन सा आयोजित हो रहा था आपका? टोक्यो ओलंपिक 2021 का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह का थीम क्या था? क्या बोल रहा क्वेश्चन है यहाँ पे? टोक्यो में जो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह का थीम क्या था? समापन समारोह का थीम क्या था आपका? वर्ड्स वी शेयर, वर्ल्ड्स वी शेयर। क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन का समारोह थीम था वर्ल्ड्स वी शेयर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मीराबाई चानू, एनसी मीरा काम, मनप्रीत सिंह, तीसरा क्या है? बजरंग पुनिया, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन। तो टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय ध्वजवाहक थे एमसी मरीक्रम और मनप्रीत सिंह। इन्होंने क्या किया था? टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक किया था, एमसी मरीक्रम और मनप्रीत सिंह। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? टोक्यो जापान ओलंपिक, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? जो भी क्या है? टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 शुभंकर क्या है? तो 2021 में जो अभी जापान में ओलंपिक हुआ था उसके शुभंकर क्या थे? उसके शुभंकर पहला मिराई तोआ, दूसरा है रेड जैगुआर, तीसरा है वाल्डी, चौथा है स्मोकी। क्या बात की? चौथा क्या है आपका? स्मोकी। तो टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 के शुभंकर थे आपके मिराई तोआ। तो टोक्यो जापान ओलंपिक के 2021 शुभंकर कौन है? मिराई तोआ। इसका उत्तर कौन सा है? पहला इसका आंसर है। तो टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 के शुभंकर है मिराई तोआ। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कौन भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर है? क्या बात कर रहा है क्वेश्चन? कौन भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, जो भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है? तो कौन है ब्रांड एम्बेसडर? देखते हैं अपन ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है आपका मीराबाई चानू, दूसरा है सानिया मिर्जा, तीसरा है एनसी मेरी कॉम, चौथा है पीवी सिंधु। तो भारतीय महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ब्रांड एम्बेसडर है, इसका ऑप्शन है चौथा पीवी सिंधु। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ब्रांड एम्बेसडर है। हम चलते हैं डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था? जो भी टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? पहला सिल्वर मेडल, रजत पदक, दूसरा ब्रांज एवं कांस्य पदक, तीसरा गोल्ड मेडल, चौथा नन, इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? मीराबाई चानू ने मेडल जीता सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में 2021 में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने एथलीट हिस्सा ले रहे हैं? तो भारत की ओर से कितने लोग टोक्यो ओलंपिक में क्या है हिस्सा लिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से कुल कितने लोग हिस्सा लिए थे आपका? पहला 119 लोग, ऑप्शन क्या है? दूसरा 127 लोग, तीसरा 125 लोग, चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में 2021 में कुल 119 एथलीट ने भाग लिया था। कितने एथलीट ने भाग लिया था? टोटल 119 एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था भारत की ओर से। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2021 अभी जो है उसमें किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत, चौथा अमेरिका। तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अब माफी चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीता है? सबसे ज्यादा पदक जीता है आपका अमेरिका। किसने सबसे ज्यादा पदक जीता है? आपका अमेरिका ने। अमेरिका क्या है, पहले स्थान पर है जिसने क्या है सबसे ज्यादा पदक जीता, और दूसरे स्थान पर क्या रहा आपका चीन। क्या रहा दूसरे स्थान पर आपका चीन रहा, और पहले स्थान पर क्या रहा आपका अमेरिका। टोक्यो ओलंपिक 2021 में अभी आयोजित हो सबसे ज्यादा पदक कौन जीता? अमेरिका ने जीता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत किस स्थान पर बना रहा? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ 2021 में, भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत इस समय कौन से स्थान पर रहा? डायरेक्ट क्वेश्चन, भारत इसमें 48वां स्थान पर रहा। अभी टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत 48वां स्थान पर बना रहा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तभी जितने भी इसमें खेल में आयोजन हुए टोक्यो ओलंपिक में, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते 2021 में? पहला ऑप्शन क्या है आपका 15, दूसरा क्या है आपका 11, तीसरा आपका 13, चौथा क्या है आपका 7। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। इसका उत्तर क्या है? चौथा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हम देख लेते हैं पहले यहाँ पे 7 पदक कौन कौन से हैं। क्या बात कर रहे हैं अपन, 7 पदक कौन कौन से जीते हैं भारत ने? भारत के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं। इसके बारे में देखते हैं। पहला पदक किसने लाया आपका? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? वो वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। उसने कौन सा पदक लाया? उसने सिल्वर रजत पदक लाया। कौन सा पदक लाया आपका? रजत पदक लाया। और दूसरे खिलाड़ी कौन है आपके? दूसरे खिलाड़ी आपके पीवी सिंधु। कौन है आपके? पीवी सिंधु। जो किससे संबंधित है आपकी? वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। वो कौन सा गेम खेलती है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। और उसने कौन सा पदक लाया? कांस्य पदक विजेता है। कौन सी विजेता है वो? कांस्य पदक विजेता है। तीसरा पदक किसने लाया आपका? लवलीन बोरगोहेन ने। किसने लाया आपका तीसरा पदक? आपका लवलीन बोरगोहेन ने। महिला मुक्केबाज है जो कि इसने क्या लाया आपका? कांस्य पदक लाया। क्या लाया इसने? कांस्य पदक लाया। चौथा पदक इसने हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पदक प्रदर्शन रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्या लाया आपका? कांस्य पदक लाया। चौथा पदक क्या था? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक लाया। वहीं 5वां पदक क्या है आपका? 5वां पदक रवि कुमार दहिया क्या है? रेसलर है। इसने क्या लाया आपका? रजत पदक लाया। क्या लाया? रवि कुमार दहिया ने रजत पदक लाया। हम देखते हैं छठा पदक क्या है? रंग पुनिया रेसलर है। क्या लाए थे? कांस्य पदक लाए थे। क्या लाया कि छठा पदक क्या है? रंग पुनिया रेसलर कांस्य पदक लाए। और 7वां पदक क्या रहा आपका? नीरज चोपड़ा भाला फेंक। क्या है 7वां पदक? नीरज चोपड़ा क्या है? भाला फेंक। इसने क्या लाया? गोल्ड लाया, स्वर्ण पदक लाया। इन्होंने क्या लाया? भारतीय स्वर्ण पदक लाया है। ये 7वां पदक क्या थे हमारे भारत टोक्यो ओलंपिक के लिए? कुल 7 पदक थे। आगे हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका? एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जो कि हमने बात की कि स्वर्ण पदक किसने जीता आपका? डायरेक्ट आंसर है। तो अभी अपना एकमात्र भारतीय जिन्होंने क्या है? स्वर्ण पदक जीता। कौन है आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले? नीरज चोपड़ा, जो क्या है? भाला फेंक से संबंधित है। इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है। एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन है वो? नीरज चोपड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किन 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है? क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2021 में टोक्यो में क्या किए गए हैं? 5 नए गेम्स को क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। तो ऑप्शन से देखते हैं अपन। पहला क्या है ऑप्शन? शतरंज, घोड़ा दौड़, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग और फिशिंग। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? क्रिकेट, कबड्डी, कराटे, कुमकुम और गिल्ली डंडा।
तो हमने इस समय क्रिकेट ना देखा है ना कबड्डी देखा है और ना इसमें क्या किया है गिल्ली डंडा देखा है टोक्यो ओलंपिक में। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका सर्किंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। इसमें क्या थे कराटे और बेसबॉल थे, सर्किंग थे, स्केटबोर्डिंग थे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग थे इस समय गेम में। और चौथा क्या इनमें से कोई भी नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक में इस समय 5 कौन से नए गेम शामिल किए गए हैं आपका। पहला क्या आपका सर्किंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा क्या है चौथा पांचवा क्या है कराटे और बेसबॉल। इसको क्या किया गया इसमें 2021 के टोक्यो ओलंपिक में इसे शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता। तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला पदक किसने जीता। सबसे पहला पदक जीता आपका मीराबाई चानू ने। किसने जीता था आपका सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। ये क्वेश्चन के ऊपर हमने भी जीता है, पदक में भी देखा था और इसको उत्तर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड किसने जीता। भारत ने पहला गोल्ड जीता आपका नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता आपका नीरज चोपड़ा ने। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत में दूसरा मेडल किसने जीता। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के लिए दूसरा मेडल जीता आपका पीवी सिंधु ने। किसने लाया आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए दूसरा मेडल पीवी सिंधु ने लाया था आपका दूसरा मेडल। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में पांचवा रजत पदक किसने जीता। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में 5वां रजत पदक किसने जीता। पहला क्या ऑप्शन है बजरंग पुनिया, दूसरा है रवि दहिया, तीसरा क्या आपका साक्षी मलिक, चौथा क्या आपका नीरज चोपड़ा। तो आपका नीरज चोपड़ा तो हो नहीं सकते। इसमें क्या बात कर रहा है आपका कुश्ती की बात कर रहा है। तो कुश्ती में पांचवा रजत पदक किसने जीता आपका 5वां रजत पदक जीता आपका रवि दहिया ने। किसने जीता आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए 5वां पदक आपका रवि दहिया ने 5वां रजत पदक जीता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक। क्या बात कर रहा है कांस्य पदक और 7वां किसने जीता। कांस्य पदक क्या रहा और यह 7वां पदक किसने जीता आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए। टोक्यो ओलंपिक के लिए 7वां पदक किसने जीता आपका टोक्यो ओलंपिक के लिए 7वां पदक जीता आपका बजरंग पुनिया ने। किसने जीता टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के लिए कुश्ती का राज्य पदक कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता आपका बजरंग पुनिया ने आपका कांस्य पदक जीता है। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। ओलंपिक खेल 2024 में आयोजित कहाँ होगा। तभी 2021 में कहाँ हुआ था जापान टोक्यो जापान में अभी आपका ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। अभी किसकी बात कर रहा है आपका 4 साल बाद। क्या बात कर अपन क्वेश्चन देखे थे हर 4 साल बाद होता है। 4 साल 2024 में होगा। 2024 में कहाँ आयोजित होगा आपका 2024 में टोक्यो ओलंपिक गेम आपका आयोजित होगा आपका पेरिस में। ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा 2024 में आपका पेरिस में आयोजित होगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं। क्या था ओलंपिक में जो लोगो बने होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक लोगो में आपके 5 छल्ले होते हैं। क्या होते हैं ओलंपिक लोगो में 5 छल्ले होते हैं। जो इस प्रकार के छल्ले बने होते हैं ये क्या होते हैं आपका 5 छल्ले होते हैं। 1 2 3 4 5 छल्ले होते हैं जो कि अलग अलग रंग में होते हैं। एक क्या होता है आपका नीला रंग में, दूसरा क्या है आपका काला रंग में, तीसरा क्या है आपका लाल रंग में, चौथा क्या है आपका पीला रंग में, 5वां क्या है हरा रंग में। कौन से कलर में होते हैं आपके नीला रंग,
काला रंग, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग। ये क्या है? अलग अलग, ये अलग अलग कलर क्या है आपके? अलग अलग महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि नीला रंग, नीला रंग आपको किसको प्रदर्शित करेगा? आपका यूरोप को। और काला रंग किसको प्रदर्शित करता है? आपका अफ्रीका को। और लाल रंग क्या करेगा? आपका अमेरिका को। और पीला क्या करेगा? एशिया को प्रदर्शित करता है। और हरा ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। तो ओलंपिक खेलों में लोगों बोलते थे कितने छल्ले थे? ये 5 छल्ले थे। अगला प्रश्न क्या है आपका? ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन आपका एटीपी, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? आईसीसी, और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? फीफा, चौथा ऑप्शन क्या है? आईओसी। तो ये क्या है? तीनों ऑप्शन ये क्या है? अलग अलग खेलों को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? ओलंपिक खेल को आपका आईओसी रेगुलेट करती है। कौन रेगुलेट करती है? आपका आईओसी रेगुलेट करती है। कौन? आईओसी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है आपका? आई से क्या है आपका? इंटरनेशनल, और ओ से क्या है आपका? ओलंपिक, और सी से क्या है आपका? कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या करती है? ओलंपिक खेल की संस्था को रेगुलेट करती है। अगला प्रश्न क्या आपका? टोक्यो ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी के नाम में किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? कौन क्या है? सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत क्या? आपने एक महिला जो क्या व्यक्तिगत रूप से अपने क्या है? उसने क्या किया है? पदक जीता है। किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ऑप्शन से देखते हैं आपका इलियट किपोचे, जेनिफर वैलिटे, चौथा क्या आपका? एमा मेकॉन। तो सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है आपकी? महिला खिलाड़ी आपकी एमा मेकॉन। कौन है आपकी? चौथा। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन चौथा। कौन है आपकी? एमा मेकॉन। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? उत्तर चौथा। एमा मेकॉन क्या है? सर्वाधिक महिला व्यक्तिगत पदक जीतने वाली खिलाड़ी है टोक्यो ओलंपिक में। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आपका? टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक जो शुरुआत हुई 2021 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता आपका? तो पहला गोल्ड मेडल जीता आपका यंग कियान ने। किसने जीता आपका? यांग कियान ने। टोक्यो ओलंपिक जैसे शुरुआत हुई उसके 2021 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता आपका? यांग कियान ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल यांग कियान ने जीता था। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक में 2021 अपन ने ऊपर क्या बात किया आपका? महिला का बात किया, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष व्यक्तिगत किसने जीता? तो पुरुष व्यक्तिगत किसने जीता आपका? सेल्वे ड्रेसल ने। किसने जीता आपका? इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला, सेल्वे ड्रेसल ने। टोक्यो ओलंपिक 2021 सर्वाधिक पुरुष व्यक्तिगत पदक आपका सेल्वे ड्रेसल ने जीता था। हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? पहली ट्रांसजेंडर, क्या बात करना है पे? ट्रांसजेंडर ओलंपियन का नाम क्या है? ओलंपिक खिलाड़ी थी, कौन थी? ट्रांसजेंडर थी, उनका क्या नाम है? पहली क्या है? पहली क्या है? एक ट्रांसजेंडर ओलंपियन है ये। तो एलियन होस, पहला ऑप्शन क्या आपका? एलियन होस। दूसरा क्या आपका? लीना एडरसन। चौथा क्या आपका? जेसन मॉर्गन। और पांचवा क्या आपका? लॉरेल हवार्ड। क्या है आपका? लॉरेल हवार्ड। तो पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन का नाम क्या था आपका? लॉरेल हवार्ड। ये याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहली ट्रांसजेंडर है ये, क्या है? पहली ट्रांसजेंडर है ओलंपियन। कौन है ये? लॉरेल क्या है आपका? हवार्ड है। क्या नाम है इसका? लॉरेल हवार्ड है, ट्रांसजेंडर ओलंपियन। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आपका? टोक्यो ओलंपिक 2021 में लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता था? अपन इसको बहुत बार ऊपर में कवर भी किया, यहाँ पे देख लेते हैं अपन। कौन सा पदक जीता था आपका? टोक्यो ओलंपिक में 2021 में लवलीन बोरगोहेन ने जीता था आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था? लवलीन बोरगोहेन ने आपका कांस्य पदक जीता था। हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या है आपका, टोक्यो ओलंपिक, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, कौन से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था? किसको हराया था टोक्यो ओलंपिक में? भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया था? जर्मनी को हराया था। कितने से हराया था? 5-4 से। कितने से हराया था आपका? 5-4 से हराया था। टोक्यो ओलंपिक की भारतीय हॉकी पुरुष हॉकी टीम ने कितने से हराया आपका? जर्मनी टीम को 5-4 से हराया था। कितने साल बाद? 41 साल बाद पहला ओलंपिक पदक जीता है। किसने? भारत ने। कितने साल बाद आपका? 41 साल बाद। वो किसको हराया? 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। कितने साल बाद भारत ने ओलंपिक पदक जीता है आपका? तो 41 साल बाद। और दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, किसको हराया था? तो इसने जर्मनी को हराया था। कितने से हराया था आपका? 5-4 से इन्होंने जर्मनी टीम को हराया था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न आपका, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था आपका? कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। हम देखते हैं अगला प्रश्न। फिर हमने बात की यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में इसने कौन सा पदक जीता? हॉकी में टोक्यो ओलंपिक कौन सा पदक जीता आपका? इन्होंने भी कौन सा पदक जीता आपका? कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने भी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश की महिला हॉकी टीम ने, क्या बात कर रहा है, किस देश की महिला हॉकी टीम ने क्या किया? गोल्ड मेडल जीता है। किसने बात कर रहा है? यह हॉकी में, हॉकी महिला टीम ने किस देश ने गोल्ड मेडल जीता आपका? गोल्ड मेडल जीता आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की हॉकी महिला टीम ने क्या जीता आपका? गोल्ड मेडल जीता था। अगर प्रश्न क्या है आपका, रवि दहिया ने कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता? तो रवि दहिया ने कुश्ती टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है आपका? कौन सा पदक जीता आपका? रजत पदक। कौन सा पदक जीता आपका? रजत पदक। तो रवि दहिया ने आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 में आपका रजत पदक जीता था। इन्होंने 51 किलोग्राम में, कितना किलोग्राम में आपका? 51 किलोग्राम में इन्होंने क्या किया था? एक रजत पदक जीता था रवि दहिया ने। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, बजरंग पुनिया ने, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक 2021 से कौन सा पदक जीता? बजरंग पुनिया ने आपका कुश्ती ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? बजरंग पुनिया ने आपका कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं अपन, नहीं अगला प्रश्न देखते हैं अपन, माफी चाहूंगा यहाँ पे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन कब से कब तक होगा? अभी क्या है, अभी वर्तमान क्या होने वाला है आपका? पैरा ओलंपिक होने वाला है। क्या होने वाला है आपका? पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक कब से कब तक चलेगा आपका? तो जो अभी होगा वर्तमान क्या होगा? अगस्त में होगा। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक कब तक चलेगा यह टोक्यो में पैरा ओलंपिक? कब तक चलेगा? इसका आयोजन कब तक होगा? 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक क्या होगा? टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे आपका? भारतीय ध्वजवाहक होंगे मारियप्पन थंगवेलु। कौन होंगे आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 के उद्घाटन समारोह में? उसमें क्या है, पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में कौन होंगे आपके ध्वजवाहक? कौन होंगे ध्वजवाहक? होंगे आपके मारियप्पन, क्या है, मारियप्पन थंगवेलु होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला, मारियप्पन थंगवेलु होंगे भारतीय ध्वजवाहक। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने किए टोक्यो ओलंपिक के बारे में सभी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसे जरूर देख के जाइएगा शुरू से आखिरी तक। तो आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।